ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद ई लर्निंग। यूनिट थर्ड में है आपके ई लर्निंग। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ई लर्निंग क्या होती है? देखो, ई लर्निंग तो प्रेजेंट पैंडेमिक टाइम में, कोविड में तो ई लर्निंग ही चल रही है और यही एक तरीका है जिसके थ्रू एजुकेशन दी जा सकती है। तो प्रेजेंट टाइम में तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग क्या है? इट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम लोगों को कहीं भी जहाँ पे किसी भी समय पे हम एजुकेशन दे सकते हैं। कहीं पे भी लोग हों, किसी भी समय पे, किसी भी टाइम पे यू कैन प्रोवाइड देम एजुकेशन। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। ई लर्निंग में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकते हैं और यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐसा करने के लिए, जैसे कि इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है, सीडी रोम है, वीडियो टेप्स हैं, टीवी है, सेल फोन्स है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। इन सब के थ्रू हमें ई लर्निंग पॉसिबल होती है। ई लर्निंग में रोजनबर्ग की एक डेफिनेशन है। जब हम इसको लोड करेंगे अभी आपके चैनल पे, तो आपको ये कंटेंट भी दिख जाएगा जो हम बोल रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म में आपके सामने वहाँ पे दिख जाएगा। तो एक डेफिनेशन है रोजनबर्ग की। इन्होंने कहा है कि ई लर्निंग में इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं ब्रॉड एरे ऑफ सॉल्यूशंस को डिलीवर करने के लिए, जिससे कि नॉलेज और परफॉर्मेंस एनहांस होती है। ठीक है। और ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से तो बता चुके हैं मैं आपको, ई लर्निंग चलती है। और असिस्टेंस किसका होता है? इंटरैक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का। ओके। अब हम फीचर्स पे आते हैं और इम्पैक्ट पे आते हैं ई लर्निंग के। लर्निंग सेल्फ पेस होती है और स्टूडेंट्स को चांस मिलता है वो स्पीड अप हो जाएं या स्लो डाउन हो जाएं, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है लर्निंग के लिए। तो ये सेल्फ पेस्ड है, इंडिविजुअल अपने हिसाब से उसकी सेल्फ पेसिंग कर सकता है। एक लिमिट तक है, जब ऑनलाइन टीचिंग चल रही है वहाँ पे तो नहीं है, बट अदरवाइज जब आप सीडी रोम के थ्रू पढ़ रहे हैं या कंटेंट आपको मिल गया है वहाँ के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो फिर सेल्फ पेस कर सकते हैं इंडिविजुअल्स। लर्निंग क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड है। स्टूडेंट्स चूज करते हैं कंटेंट और टूल्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, जिस तरह से भी उनको सूट करता है उससे वो लर्निंग करते हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड भी होती है और ये ई लर्निंग। इसके बाद है एकोमोडेट्स मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स। बहुत सारी लर्निंग स्टाइल्स को एकोमोडेशन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डिलीवरी के मेथड्स हैं। तो लर्नर्स को जो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और जिस तरह से वो ज़्यादा बेटर जिस मेथड को यूज़ कर सकते हैं उसको वो चूज़ करते हैं। तो बहुत सी मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स लर्निंग की मिल जाती हैं। जोग्राफिकल बैरियर्स वो एलिमिनेट हो जाते हैं, कोई कभी भी कहीं भी पढ़ सकता है किसी टीचर से। तो ये ब्रॉडर एजुकेशन ऑप्शंस ओपन करता है। साथ में 24/7 इसकी एक्सेसिबिलिटी है ऑनलाइन की, और शेड्यूलिंग कभी भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्लास अटेंड कर सकते हैं ई लर्निंग के माध्यम से। साथ में ओवरऑल के जो स्टूडेंट्स कॉस्ट हैं, जो भी होता है, ट्यूशन है, रेसिडेंस है, फूड है, आना है जाना है, कन्वेंस है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बहुत कम पड़ती हैं। तो मतलब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ के रूम लेके या हॉस्टल लेके या जैसे भी आप रहते थे, वो चीज़ एलिमिनेट हो गई है। तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो गया है, कॉस्ट कट कर देता है ई लर्निंग। आदर्श हैज ज्वाइंड। ठीक है, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स कॉस्ट कम हो जाता है ई लर्निंग के थ्रू। स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत मेहनत की गई है, तो कोलैबोरेशन अच्छा होता है। ई लर्निंग में भी ये चीज़ मिस नहीं होती है कि स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे टीचर के साथ, या कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है आपस में या टीचर के साथ, ये नहीं होता है। ज़्यादा ग्रेटर स्टूडेंट या इंस्ट्रक्टर कांटेक्ट होता है ई लर्निंग में। और साथ में जब आप कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट या जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हो, उसकी वजह से आपकी जो कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स हैं वो एनहांस होती हैं। ई लर्निंग दो टाइप्स की हैं, ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। और ऑनलाइन में दो तरह की हैं, सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग है और एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग है। ऑफलाइन में क्या है? जब ऑफलाइन मोड में आप पढ़ते हो किसी कंप्यूटर या किसी भी माध्यम से, वो ऑफलाइन कहा जाएगा, जहाँ पे इंटरनेट नहीं
यूज़ हो रहा है वो ऑफलाइन मोड है, और वहाँ उससे आप एजुकेशन ले रहे हो जब इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है। और ई रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप ब्रॉड एरिया ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, नॉलेज और परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हो, लेकिन इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफलाइन लर्निंग कहलाएगी। और ऑफलाइन लर्निंग वहाँ ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को। वहाँ पे अगर वो ऑफलाइन मोड से सीडी रोम से या किसी और माध्यम से पढ़ ले रहे हैं, वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनको लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑफलाइन मोड से। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये वाली ई लर्निंग विदाउट इंटरनेट चल जाती है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वहाँ पे भी पहुँच पा रही है। साथ में इंडिविजुअलाइज लर्निंग पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनेट तो है नहीं, तो डायरेक्ट लाइव लर्निंग नहीं हो रही है। आप अपने समय के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हो, तो इंडिविजुअलाइज्ड है लर्निंग ये वाली। इससे मल्टी सेंसरी और मल्टीमीडिया अप्रोच बढ़ती है। लर्नर अपने पेस पे लर्न कर सकता है। लर्नर को वैलिड इंफॉर्मेशन मिलती है। लर्निंग की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती है। और जो नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के मेथड्स हैं, जैसे लेक्चर बेस्ड मेथड हैं, इन सबसे ज़्यादा बेटर है ये ई लर्निंग। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग पे आते हैं। ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है? ये इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज करती है कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करने के लिए एजुकेशनल कंटेक्स्ट को। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल कंटेक्स्ट है उसको समझने, पढ़ाने, ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी ली जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन लर्निंग की टेक्नोलॉजी है, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग को भी सप्लीमेंट कर सकती है, इंडिविजुअल भी यूज़ हो सकती है, और लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड होता है जिसमें एजुकेशनल एक्सपीरियंस अच्छा होता है। इसके बाद है सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग। सिंक्रोनस जो हमने बताया था, ऑनलाइन में दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, जिसमें सेम टाइम पे स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स को ऑनलाइन रहना होगा। किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी चल रहा है, किसी पर्टिकुलर समय पे लेक्चर, डिस्कशन और प्रेजेंटेशंस हो रहे होंगे, सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे उस समय जिनको पढ़ना है पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके जब वो सेशन पूरा हो जाएगा तब वो उसको अटेंड नहीं कर सकते हैं, उसी समय अटेंड करना हो जिस समय वो बना है। सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन लेसन्स के थ्रू कंडक्ट होती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर सकता है, इंटरनेट रेडियो यूज़ कर सकता है, चैटिंग कर सकता है, और एक ही रियल टाइम में टीचर और स्टूडेंट्स लॉग इन करेंगे। ठीक है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग से, इंटरनेट रेडियो से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वॉइस चैटिंग से, टेक्स्ट चैटिंग से, या और भी जो माध्यम अब आ गए हैं उनके थ्रू सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग होती है। इसके क्या फीचर्स हैं? डिस्कशंस जो हो रहे होते हैं उससे लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स आता है, जो भी टीचर का होगा या स्टूडेंट का इंटरेक्शन रियल टाइम पे हो रहा है तो क्विक रिस्पॉन्स होता है। जनरल जो पार्टिसिपेशन है उसको उसी समय होना होता है, तो क्या होता है कि पर्सनल पार्टिसिपेशन को बहुत सपोर्ट करता है। खुद आपको रह के उस क्लास को करना होगा, देखना होगा, सीखना होगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि प्रॉपर तरीके से क्लास चल पाएगी और मोटिवेशन लगातार स्टूडेंट्स को मिलता रहता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर दूसरा है एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि लर्नर वेब बेस्ड लर्निंग तो करता है लेकिन अपने ओन पेस पे करता है, लाइव इंटरेक्शन इंस्ट्रक्टर के साथ नहीं होगा। जैसे यूट्यूब पे लोड हो गया है, वहां से आप कभी भी पढ़ लीजिए जाके, अब अपना इंटरनेट यूज करिए और जाके वहां से रन करिए फाइल को और देखिए। तो इस तरह की जो एजुकेशन होती है वो एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग है। इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है मटेरियल, लेक्चर, टेस्ट, असाइनमेंट्स, और वो कभी भी देखे जा सकते हैं, एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट कभी भी। और एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, ईमेल्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो, डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, सोशल नेटवर्किंग होती है, वर्चुअल लाइब्रेरीज होती हैं, या फिर जहाँ पे आपने रिपोजिटरीज ऑफ, जहाँ पे आपने सबमिट कर रखा है बच्चों के देख, स्टूडेंट्स के देखने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, प्रेजेंटेशंस को, ग्राफिक्स को, ऑडियो फाइल्स, वीडियो, इन सब को जहाँ पे भी लोड किया गया है वहाँ से स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो इन सब के थ्रू एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग होती है। फीचर्स क्या हैं? रिसीवर के पास ज़्यादा समय होता है सोचने